सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इंश्योरेंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस होती क्या है और इस्लाम में इंश्योरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नजरिया है, क्या इसका लॉजिक है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होती है। किसी भी फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनी फाइनेंशियल लॉस, फ्यूचर फाइनेंशियल लॉस, जो हम अमाउंट किसी कंपनी को, किसी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं वो हमारी होती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस गाड़ियों की होती है, इंश्योरेंस हेल्थ की होती है, इंश्योरेंस बिजनेस की होती है, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज की होती है, इंश्योरेंस काफ़ी चीज़ों की इंश्योरेंस की जाती है। तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान की एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस पे करती है लोगों से और अमाउंट रिसीव करती है। तो 1972 में ये कंपनी फाउंड की गई, स्टार्ट हुई और इसके ऑनर जो है कंपनी के वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी ऑनर है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है पाकिस्तान के लोगों को इंश्योरेंस देती है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो है कराची में और 572 बिलियन INR इसका टोटल एसेट था 2015 में। और इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो 5500 हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में जो इंश्योरेंस है वो, अगर इंश्योरेंस में कोई इंटरेस्ट या कोई रिबा आ रही है तो इंश्योरेंस हराम है, बिल्कुल हराम है। और अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं और किसी इंश्योरेंस कंपनी को कोई अमाउंट दे रहे हैं और वो कंपनी जो है एज अ इन्वेस्ट, मैं आपको ये भी बता दूं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कैसे वर्क करती है। जो अमाउंट है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस मतलब लोगों से इकट्ठी करती है, मतलब आप में से 100 लोगों ने 20-20 हज़ार रुपया दिया तो जितनी भी कंपनी के पास अमाउंट आई, मतलब मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपया आ गया तो कंपनी वो जो 2 लाख है इन्वेस्ट कर देगी किसी जगह पे, या कोई प्रॉपर्टी खरीद लेगी या कोई घर खरीद पे उसको रेंट पे दे देगी। तो जो रेंट से अमाउंट रिसीव होगी उसमें से कुछ परसेंट खुद रखेगी और जो बाकी अमाउंट परसेंट है वो आपको एज अ, जब आप लॉस में जाएंगे, एज अ जब आपका कोई मसला बनेगा तो उस टाइम आपको दे देगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंश्योरेंस नहीं हराम। अगर इंश्योरेंस पे कोई इंटरेस्ट, कोई रिबा चार्ज किया जा रहा है या आप किसी से सूद ले रहे हैं इंश्योरेंस से एज अ, तो वो हराम है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक गरीब है तो वो उसने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है, तो अचानक से वो बीमार हो गया, उसकी किडनी का कोई मसला बढ़ गया या किसी गरीब की बीवी का कोई ऑपरेशन है तो उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो किसी से मांगता है, उसे पैसे नहीं मिलते, तो फिर उस वक्त वो क्या करेगा, वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा। तो आप खुद सोचें कि इस्लाम इस चीज़ को हराम कहता है कि नहीं। तो ये पॉइंट होते हैं। वैसे अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, इंश्योरेंस अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। जो ज़िंदगी में घाटे और जो मुनाफे हैं वो अल्लाह पे यकीन रखें। इंसान को उस जो घाटा होना है और जो नहीं होना वो नहीं होना। तो कुरान मजीद में इंश्योरेंस के बारे में, जो रिबा है उसके बारे में हराम करार दिया गया है कि सूद लेने वाला और जो सूद पे जो दस्तखत करता है और जो देता है, ये सारे, इसका मैं मफहूम बता रहा हूँ याद का, ये सारे हराम है, ये बिल्कुल हराम है। तो इस तरह इंश्योरेंस में अगर कोई आप कोई रिबा चार्ज, कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या दे रहे हैं तो ये हराम है, बिल्कुल हराम है। जिधर भी सूद का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया तो समझे हराम है। तो अगर ये मेडिकल की, जैसे मैंने आपकी बात की कि कोई गरीब है उसके पास पैसे नहीं तो वो मेडिकल इंश्योरेंस लेता है, ये बिल्कुल हराम नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। आप वैसे अगर आप कहें कि मैंने मर जाना है तो मेरी बीवी बच्चे का क्या होगा। अगर आप इस्लाम को बैकग्राउंड में देखें तो सहाबा कराम जब जाते थे जहाद पर तो उनकी क्या इंश्योरेंस थी। उन्होंने क्या नबी पाक को कहा था कि इंश्योरेंस करवा लें, हम अगर जंग में शहीद हो गए तो पीछे से हमारी बीवी बच्चे का ख्याल ये रखें, इंश्योरेंस के पैसे उन्हें मिल जाएंगे, उनका काम। बिल्कुल नहीं, इस्लाम में ये इंश्योरेंस का बिल्कुल लॉजिक नहीं है। तो इसका बेटर जो होता है इंश्योरेंस नहीं करवानी चाहिए। आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। और अगर कोई गरीब है, जैसे मैंने आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की एग्जांपल दी, तो उस वक्त समझ आती है। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आई होप दोस्तों आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।